दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, जयपुर शहर में स्थित सबसे बड़े एसएमएस सरकारी अस्पताल में बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से जुड़े मामले में आखिरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और मानव अंगों के नियम विरुद्ध प्रत्यारोपण, इसके लिए फर्जी एनओसी जारी किए जाने एवं अंग प्रत्यारोपण में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट सक्रिय होने की जानकारी सामने आने पर समुचित प्राधिकारी मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण राजस्थान की ओर से जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अगली खबर, जयपुर शहर बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा को मिली जान से मारने की धमकी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार प्रसार के बीच जयपुर शहर के बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा को जान से मारने की धमकी दी गई और सांसद रामचरण बोहरा को यह धमकी उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर दी गई है और इस धमकी में कहा गया कि रास्ते में जहां मिलोगे वहीं मार देंगे और ये धमकी अरविंद कुशवाहा के नाम से आई है। सांसद बोहरा के निजी सहायक अरुण शर्मा ने इस मामले में जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अगली खबर, जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। खून का रिश्ता जांचे बिना किया जा रहा था किडनी ट्रांसप्लांट। राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने किडनी प्रत्यारोपण मामले में जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जवाहर सर्किल पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है और चिकित्सा विभाग के अधिकारी डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने रिपोर्ट में कहा कि विभाग की ओर से करवाई गई जांच में सामने आया कि फोर्टिस अस्पताल में किडनी देने वाले और रिसीवर की जांच किए बिना ही प्रत्यारोपण किया जा रहा था। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर जारी कर दिए हैं और रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएं ने सभी संस्था प्रधानों और पीईओ को स्कूल लॉगिन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थियों को वितरित करने के निर्देश दिए। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। बड़ी खबर, राज्य के अलवर जिले में दलित युवती का अपहरण एवं दुष्कर्म पिता ने दर्ज करवाए मामले। राजस्थान में अलवर जिले के ग्रामीण थाने में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और उसका धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया और पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पीड़िता इलाके के डीएसपी से भी मिली और पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने धारा 363, 366, 372 SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने एक वादे से पलटी बाजी। बता दें कि राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाने वाले जाट समुदाय के लोगों से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सकारात्मक बातचीत की है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जाट समुदाय के लोगों ने लोकसभा चुनाव में सीएम शर्मा का हाथ मजबूत करने की बात कही है और जाट महासभा के जिलाध्यक्ष ने भी बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद आरक्षण को लेकर जाट समुदाय में नाराजगी दूर हो गई है और अब लोकसभा चुनाव में हम उनके साथ हैं। जाट समाज के जिलाध्यक्ष के बयान के बाद यह माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाटों को मनाने में कामयाब हो गए हैं। अगली खबर, राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत। सहकारिता विभाग ने बढ़ाई 10% पंजीयन सीमा। राजस्थान के किसानों से लगातार समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है और इसी खरीद के बीच किसानों को पंजीयन सीमा बढ़ाकर के राहत दी गई है। चना और सरसों का बेचान करने वाले किसानों ने बम्पर आवेदन कर दिए हैं और आखिरकार अब तक कितने किसानों ने आवेदन किए और कितने किसानों को पंजीयन सीमा बढ़ाने का लाभ मिलेगा, इसको लेकर अब विभागीय कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर, शेखावत का कांग्रेस पर हमला। कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबों का सम्मान क्या करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता होली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले कांग्रेसी दलितों, पिछड़ों और गरीबों का क्या सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जल्द लागू होंगे स्थानीय भाषा के शब्द। किताबों में बच्चे पढ़ेंगे कागलों एवं बांदरों। बता दें कि राजस्थान के 30 स्थानीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा। सरकारी स्कूल के बच्चों को कौवा से कागज और घड़े से घड़ा सिखाया जाएगा। बच्चे मातृभाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा भी सीख पाएंगे, जिससे बच्चे स्थानीय भाषा से जुड़े रहेंगे और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्दी से सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पाठ्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय भाषा के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा।
अगली खबर बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल के मुख से निकला सियासी तीर, कहा कि कांग्रेस 40 और हम 400 पार। बता दें कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अब की बार 40 पार की लड़ाई लड़ रही है और हम 400 पार की। कांग्रेस को वोट देना फालतू है। कांग्रेस ने सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन किया और वायनाड में राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही, जो कि उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और इनका गठबंधन कैसा ये साफ है और जनता को बेवकूफ ना बनाएं। बड़ी खबर टोल प्लाजा नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। बता दें कि केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर में लाल बत्ती हटाने के बाद अब टोल बूथों से वीआईपी बताने वाले होर्डिंग हटाने की तैयारी कर ली है और इसके बजाय वीआईपी को विशेष फास्टैग जारी किए गए हैं। योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बूथों के आगे लगे वीआईपी श्रेणी बताने वाले होर्डिंग हटाए जाएंगे और एक सप्ताह पहले सरकार की सचिव स्तरीय बैठक में इस योजना पर चर्चा हुई थी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 26वां सवाल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, और इसमें पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 2008 ईस्वी में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने ज्योति मिर्धा पर किया तंज। बता दें कि नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज कांग्रेस एवं आरएलपी एक मंच से बात कर रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है और राजस्थान में हमने आरएलपी, सीपीएम एवं बाप पार्टी से गठबंधन किया है। गहलोत ने कहा कि भाजपा का कांग्रेसीकरण किया जा रहा और स्थिति बड़ी नाजुक है। अगली खबर जयपुर एयरपोर्ट पर परेशानी भरा दिन। बता दें कि खाड़ी देशों में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हो रहा और जयपुर से जाने वाली दोनों फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है। शारजाह में भारी बारिश के चलते फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हो रहा। दुबई और शारजाह से आने जाने वाली फ्लाइट्स लेट हो रही है और जबकि कुछ फ्लाइट्स संचालन भी रद्द हो रहा। बड़ी खबर राजस्थान में 5 साल की लड़की के पेट से निकला बालों का गुच्छा। बता दें कि 9 डॉक्टरों की टीम ने 40 मिनट तक किया ऑपरेशन। राजस्थान में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया और यहाँ पर एक माता पिता अपनी 5 साल की बच्ची के भूख नहीं लगने की समस्या से परेशान थे और वो बच्ची को लेकर डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल और एक्सरे आदि किया तो मामला कुछ और ही निकला और बच्ची को ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पेट से जो चीज बरामद की गई उसके बारे में जानकर स्वजन भी चकित रह गए और बच्ची के पेट से आधा किलो बालों का गुच्छा निकाला गया। अगली खबर बसपा सुप्रीमो मायावती अलवर लोकसभा के बसपा प्रत्याशी फजल हुसैन के प्रचार के लिए पहुंची और जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर हमला किया। विजयनगर के ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन केंद्र में बसपा सरकार आएगी दल बदल कानून को बदला जाएगा और हमारी सरकार आने के बाद यह संभव नहीं होगा कि दूसरी पार्टी के विधायक एवं सांसद को तोड़ लिया जाए। अब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अलग अलग राज्य में ऐसा करती रही है और बसपा सरकार बनने पर सख्त कानून बनाया जाएगा। अगली खबर राज्य के अनूपगढ़ जिले में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। अनूपगढ़ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बीती रात एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और जहां ड्रोन गिरा वहां एक पैकेट मिला है। इसके अंदर 3 पैकेट थे और इसमें करीब 13 करोड़ रुपए की कीमत के 2 किलो 710 ग्राम हेरोइन मिले। रावला थाने के एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि रावला थाना क्षेत्र में आने वाली नेमचंद पोस्ट के पास भारतीय सीमा में 1600 मीटर भीतर ड्रोन और हेरोइन बरामद की गई है। बड़ी खबर वैभव गहलोत की पत्नी ने कहा कि जालोर में गृह प्रवेश कर लिया है, किचन भी चालू कर दी है, जीतने के बाद यहीं रहूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक दी। जालोर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के परिजन भी उनके समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे और वैभव के साथ उनकी पत्नी हिमांशी एवं बेटी कासुनी भी प्रचार में लगी है। और इस बीच एक चुनावी मीटिंग में हिमांशी ने कहा कि वैभव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे हैं और इसमें गलत क्लाइमेट यानी कि माहौल है। अशोक गहलोत जी पूरे राजस्थान गांव-गांव तहलका मचाने वाले व्यक्ति हैं। और हिमांशी ने कहा कि रही बात अस्थायित्व की तो मैंने कल ही जालोर में अपने घर का गृह प्रवेश किया है और किचन चालू है। अगली खबर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में पशु प्रदर्शनी स्थल पर सभा की और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए और जा रहे, जब भी कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे
वो वापस कांग्रेस में आने के लिए हाथ जोड़कर लाइन लगाएंगे। और गहलोत ने नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए कहा कि नागौर के लोग समझदार होते हैं। और फिर ज्योति ने गलती कैसे कर दी। ज्योति के दादा नाथुराम मिर्धा तो भाजपा को सत्यानाशी का फूल बताते थे और ऐसी पार्टी में जाने की क्या तुक थी। अब उनको सबक सिखाओ और उनको मालूम होना चाहिए कि भाजपा में जाने का उनका फैसला गलत था। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर बाजार निवेशक के लिए बड़ी खबर। एलन मस्क के इंडिया विजिट से रॉकेट बनेंगे इन कंपनी के शेयर। एलन मस्क और टेस्ला की एंट्री कंफर्म होने की खबर से देश में ऑटो एंसिलरी कंपनी के शेयर में तेजी आना शुरू है और इस हफ्ते से ऐसी कंपनी के शेयर में 5% तक का इजाफा दिखाना शुरू हो गया है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 से 6 ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियां हैं और इस लिस्ट में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सोना BLQ प्रिसीजन फोर्जिंग्स, इसके साथ ही इंडाल्को इंडस्ट्रीज, गुडलक इंडिया और वैलिएंट कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां भी टेस्ला के लिए काफी अनुरूप है और इन सभी कंपनियों के शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है।